कोरोना के बढ़ते वार और न रखें एसओपीज का ख्याल। पाबंदियों में नरमी खत्म। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। इत्तलाक भी हो गया। 15 मार्च से शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घर और मज़ारात खोलने का फैसला वापस। आउटडोर और टेक अवे की सहूलत बरकरार है। दफातर में 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की पॉलिसी जारी रहेगी। तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक मुल्क में दोबारा कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान केसेस की शरह में मजीद इजाफा हुआ। शहरी घर से बाहर फेस मास्क हर सूरत पहने। बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज। मुल्क भर में पहले ही रोज सैकड़ों अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 60 से जायद उम्र के अफराद को डोज के लिए खसूसी सेंटर्स कायम। लाहौर में इब्तदाई तौर पर एक्सपो सेंटर में काउंटर बनाया गया। कोरोना से एक ही दिन में मजीद 43 अमवात, 1786 नए केसेस रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूनी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। वज़ीर आज़म ने कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 3 करोड़ खानदानों की माली मुआवनत का भी ऐलान। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, एहसास प्रोग्राम की टीम कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोबाइल गाड़ियों के जरिए गरीब बस्तियों को खाना फराहम किया जाएगा। जहां भूख ज्यादा है वहां खाना पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने सबसे ज्यादा पैसा मुझे दिया। मुखय्यर हजरात इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। जून में 3 करोड़ खानदानों के अकाउंट में बराह रास्त पैसे भेजेंगे। खाद के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। सुस ब्रायलर मुर्गी का रेट इंतहाई तेज। कराची में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 500 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। सरकारी निर्खनामों में आज भी रेट 214 रुपए था। सिंध हुकूमत ने महंगे चिकन का मलबा विफाक पर डाल दिया। कहा, पेट्रोल महंगा किया तो हर चीज ही महंगी हो गई। लाहौर में भी गरीब की पहुंच से मुर्गी बाहर। 338 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही। कोयटा में फी किलो रेट 420 रुपए। अवाम परेशान, हुकूमत से खफा। लाहौर हाई कोर्ट में बढ़ती कीमत के खिलाफ दरखास्त दायर। सिंध हुकूमत के माली हिसाब में अरबों की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तैयार। सूबे में 9 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड और खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियाँ हुई। अरबों रुपए के अखराजात के दस्तावेजाती सबूत ही मौजूद नहीं। गुज़श्ता 3 साल में सबसे कम तरक्याती बजट भी इस्तेमाल किया गया। सूबाई हुकूमत के 41 अरब रुपए की सरकारी खरीदारियों में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदही। किसी भी जगह कब्जा छुड़वाना और अराजी वागुजार कराना पुलिस का काम नहीं। आईजी सिंध ने कराची पुलिस को किसी भी जगह का कब्जा खत्म कराने से रोक दिया। वाज़ेह किया, पुलिस सिर्फ मुतल्लिका इदारों की सिफारिश पर ही कार्रवाई करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बहरीन। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशन गार्ड से मुलाकात। बहरीन की कौमी सलामती के मुशीर शेख नसीर बिन हमद अल खलीफा से भी मिले। बहरीन को सिक्योरिटी, तरबियत और फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुताल्लिक ताउन की पेशकश की गई। मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। कराची के सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल। 6 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 5 माह के लिए कमी कर दी गई। 11 माह के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक 6 माह में सारिफिन से 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल करेगा। सिंध में गंदम की फीमन इमदादी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर। सूबाई महकमा खुराक ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत 5000 रुपये होगी। अहम सियासी शख्सियात की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। छोटी मिलों के खिलाफ इंक्वायरी पूरी हो गई।
टैक्स की अदम अदायगी की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। हुकूमती और सियासी शख्सियात की शुगर मिल्स के खिलाफ टैक्स वसूली की कोई तफसील नहीं दी गई। वजीर आजम बरहम, बिला तफरीक कार्रवाइयों पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से एक और धचका। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरखास्त काबिल समात करार। मलिका बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया। अली हैदर गिलानी वीडियो में वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा ये MNAs क्यों इनसे मिले, जो लोग ऑफर कर रहे हैं दोनों का मफाद था तो वो मिले। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा इन MNAs को भी बुलाना चाहते हैं, वो बताएं क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फरूख हबीब ने कहा फैसले को डस्का के फैसले के तनाजुर में देख रहे हैं। चोर सेनेटर ने एक दिन भी ऐवान में गुजारा तो कौम का नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी यूसुफ रजा गिलानी को ग्रीन सिग्नल। साबिक वजीर आजम की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी। रिमार्क्स दिए गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। अभी आपके पास शिकायत के अजाले के लिए मुतबादिल फोरम्स मौजूद हैं, इनके फैसलों के बाद अदालत आए। बताएं अदालत इन तमाम फोरम्स को नजरअंदाज करके कैसे इस रिट पटिशन पर समात करे। आप वोट फरोख्त करने का इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। PTI के फैसल वाउडा को भी क्लीन चिट मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर पंजाब ने कहा नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वाउडा का हक है। फैसल वाउडा ने कहा वो अगली समात में पेश होकर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद का डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन? वजीर आजम इमरान खान की नाम पर इत्तेहादियों से मुशावरत, रुफ़का से मुलाकात। इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम को नामजदगी का इख्तियार दे दिया। इमरान खान ने तमाम सेनेट अरकान को आज बुला लिया। इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इमरान खान से सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मिले। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख तब्दील। हल्के में रीपोलिंग 18 मार्च के बजाय अब 10 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के इनेकात को शफाफ और इंतजामी उमूर को फुल प्रूफ बनाने के लिए पोलिंग तारीख तब्दील की गई। पंजाब हुकूमत ने ज़िलई और डिवीजनल अफसरान की मुअत्तली और तबादले के बाद नए अफसरान की तैनातियों पर वक्त मांगा। हिदायत की सूबाई हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर इंतजामी अफसरान को खाली शुदा असामियों पर फौरी तैनात करे। फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर स्कूल्स में फिर छुट्टियां। 9 अजला में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान। 15 मार्च से तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वो बंद नहीं होंगे। NCOC के अहम इजलास में बड़े फैसले। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में फैसले का इत्तलाक होगा। तालीमी इदारे दोबारा 28 मार्च को खुलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। SOPs का ख्याल हर सूरत रखना होगा। कोरोना के वार तेज। हुकूमत का 9 अजला में तालीमी इदारे फिर से 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान सामने आया। 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान में फैसले का इत्तलाक होगा। इसी मुतालिक मजीद बता रही हैं रजिया खान।
फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट, इन शहरों में सोमवार मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अहम इजलास में बड़े फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मावन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पे पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। NCOC के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों और अजला में SOPs के इतलाक के हवाले से सूबे खुद मुख्तार होंगे। सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज़ आया करेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह भी वाज़िया किया कि स्कूल्स को खुद भी SOPs का ख्याल रखना होगा। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबे भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सिंध में तालीमी इदारे 15 मार्च से बंद होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि NCOC के इजलास में मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे और तालीमी इदारों के हवाले से गौर किया गया। इस वक्त सिंध में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल कंट्रोल में है। तालीमी इदारे 50% बच्चों को बुलाने के पाबंद हैं। अगर किसी तालीमी इदारे में कोरोना केसेस आते हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा।